वाकई में किसी ने सही कहा है कि क्रिकेट दिलेरों का खेल है। चलिए दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री की, जहां हम क्रिकेट के उस फॉर्मेट के बारे में जानेंगे जिसे आज के लौंडे देखना पसंद ही नहीं करते, पर वो क्या जानते हैं इस खेल की ज़माने के किस्से। टेस्ट क्रिकेट, रियल क्रिकेट। अगर आपने ये सीरीजें देख ली जहाँ सचिन जैसे शांत खिलाड़ी राहुल द्रविड़ से भिड़ जाते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलियन पूरी इंडियन टीम को घायल कर देते हैं, जब आप इन सीरीजों को देख रहे होंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि क्रिकेट के इस फॉर्मेट के अलावा इतना मज़ा किसी फॉर्मेट दे ही नहीं सकता है। क्रिकेट का ये फॉर्मेट जिसमें ड्रामा, खेल, भावना और लड़ाई अक्सर हर वक्त देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे 21 सेंचुरी की सबसे बेहतरीन सीरीजों के बारे में, जिसे भारतीय क्रिकेट आज भी अपने दिल में सजोए हुए, जो हर वक्त याद दिलाती है कि भारतीय क्रिकेट हमेशा से कैसा खेलता आया है। क्रिकेट की यह कहानी सौरव गांगुली से शुरू होकर नए भारतीय कप्तान तक यादों को सजोए रखती है और हर बार दोहराती है कि भारत कभी टेस्ट में कमजोर था ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा। जहाँ एक बात तो तय थी कि हम ये सीरीज हार तो नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने हार का कोई ऑप्शन ही नहीं था। सौरव गांगुली चोटिल हो जाते हैं और फिर कप्तानी मिलती है द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ को। 28 मार्च को पहला मैच मुल्तान में। यकीन मानिए उस जमाने में पाकिस्तानी गेंदबाजों का खौफ किस कदर रहा होगा, जहां आज के शाहीन अफरीदी और हारिस राउत उस जमाने के गेंदबाजों के सामने कुछ थे ही नहीं। लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी भारतीय क्रिकेट के दो दिलेरों को, वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट के भगवान रमेश सचिन तेंदुलकर। वीरेंद्र सहवाग इस मैच में 309 रन की पारी खेलते हैं और बन जाते हैं मुल्तान के सुल्तान, लेकिन ये रिकॉर्ड इंग्लिश बैटर हैरी ब्रूक तोड़ देते हैं। अब मुल्तान के सुल्तान हैरी ब्रूक बने बैठे हैं। सहवाग का विकेट गिरने के बाद सचिन जब 194 रन पर खेल रहे थे, पता नहीं, पर यह वाक्य आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। उस समय राहुल द्रविड़ पारी डिक्लेयर कर देते हैं। सचिन मात्र 100 रन से डबल सेंचुरी मिस कर जाते हैं। भारतीय टीम ये मैच एक पारी और 52 रन से जीत तो जाती है, लेकिन ये ठीक तो नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि पता नहीं राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमारे पास उस टेस्ट को फिनिश करने के लिए बहुत वक्त था। पर ये क्रिकेट है, यहाँ सब कुछ चलता रहता है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के लाहौर में खेला गया, जहाँ युवराज सिंह सेंचुरी तो मारते हैं, लेकिन उमर गुल की घातक गेंदबाजी और इमरान इंजमाम की सेंचुरी पाकिस्तान को यह मैच अपने नाम करवा जाती है और भारतीय टीम बुरी तरह से इस मैच में हार जाती है। फिर आता है सीरीज का आखिरी निर्णायक मैच, जो रावलपिंडी में खेला जा रहा था। भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ इस मैच में डबल सेंचुरी मारते हैं। भारतीय टीम ये मैच 131 रन और एक पारी से जीत तो जाती है, लेकिन राहुल द्रविड़ इतिहास रच जाते हैं। राहुल द्रविड़ बन जाते हैं वो पहले कप्तान जो पाकिस्तान में पहली बार टेस्ट सीरीज को अपने नाम करते हैं। नंबर 3, जब 2023 की बीजीटी ट्रॉफी भारतीय टीम हार जाती है। फिर पता नहीं बीसीसीआई की वजह से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन संन्यास लेने पे मजबूर हो जाते हैं या फिर वो खुद रिटायर घोषित कर देते हैं। फिर एक नई भारतीय टीम, एक नया कप्तान, जिसमें खिलाड़ी तो काफी एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन सामने की टीम इंग्लैंड होती है जिसने क्रिकेट को जन्म दिया था, जिसके कप्तान बेन स्टोक्स होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे घातक गेंदबाजों को घुटनों पे ले आते हैं। तो फिर मुश्किलें तो पैदा होगी, लेकिन शुभमन गिल इन सबको शांत कर देते हैं। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 20 जून को द लीड्स में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम की ओर से 5 बल्लेबाज सेंचुरी मारते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय मैच हार जाती है। 2 जुलाई को दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम के मैदान में, जहाँ भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहली पारी में डबल सेंचुरी मारते हैं और दूसरी पारी में सेंचुरी मारते हैं। टीम इंडिया ये मैच जीत तो जाती है, लेकिन सीरीज ड्रॉ हो जाती है। तीसरा टेस्ट मैच क्रिकेट के सबसे खूबसूरत मैदान द लॉर्ड्स में खेला गया, जहां यह खेल भावना से जुड़ गया, जब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम को जिताने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी पारी के 75वें ओवर में शोएब बशीर की वो गेंद जिसे मोहम्मद सिराज कभी भूला नहीं पाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने शायद यही सोचा होगा कि इतने अनलकी हम कैसे हो सकते हैं, पर यह क्रिकेट है, यहाँ सब कुछ चलता रहता है। चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के मैदान में, जहाँ इंग्लैंड की पकड़ तो बहुत मजबूत थी, लेकिन भारत की निचली बैटिंग ऑर्डर इसे संभाल लेती है और ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है। अब बात आ जाती है आखिरी मैच पे, सीरीज का अंतिम मैच, निर्णायक मैच, जहां भारतीय टीम हर हाल में जीतना चाहती थी, क्योंकि अगर ये मैच भारत हार जाती तो फिर सीरीज अपने नाम से गवा देती। बस एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट की जीत चाहिए, मैच चाहे कहीं भी हो। लंदन के द ओवल मैदान में खेला गया यह मैच, जिसे सिराज अपने क्रिकेट करियर का सबसे यादगार मैच बना देते हैं। यशस्वी जायसवाल से भला कौन ही बच सकता है। बाकी जब सारे बैटर फ्लॉप गए तो ये बंदा सेंचुरी मारता है। अब बात यहाँ तक आ जाती है कि आखिर दिन इंग्लैंड को मात्र 37 रन चाहिए और भारत को 4 विकेट लेने थे, लेकिन मोहम्मद सिराज के चमत्कार को नमस्कार है। मैच के 86वें ओवर में मोहम्मद सिराज की वो यॉर्कर गेंद
जो इंग्लिश बैटर मिस कर देते हैं और गेंद सीधी मिडल स्टंप को उखाड़ ले जाती है और ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है। जब क्रिकेट की खूबसूरत गाथाएं लिखी जाएगी तो यकीन मानिए कहीं न कहीं इस सीरीज का नाम भी लिखा होगा। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। जहां तक हम सोच पाते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कभी कमजोर था ही नहीं। फिर चाहे हम बात क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन से लेके रिकी पॉन्टिंग या पैट कमिंस तक देखे तो ऑस्ट्रेलियन कभी हारते ही नहीं है। हर समय लड़ते हैं, लेकिन तैम्बा बहुमा ये सब शांत कर देते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये मैच साल 2003 1996 में शुरू हुई ये ट्रॉफी जो इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया में जीत ही नहीं पाई, लेकिन इस बार युवा भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और सामने ऑस्ट्रेलियन टीम जिसको किसी के सामने घुटने टेकना पसंद ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ये ड्रॉ हो जाता है, जहां गांगुली सेंचुरी तो मारते हैं लेकिन भारतीय टीम 16 ओवर में 200 रन नहीं बना पाती है। इस मैच के 3 दिन बाद शुरू हुआ एडिलेड का यह मैच जो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से कम था ही नहीं। रिंकी पॉन्टिंग की डबल सेंचुरी, फिर उसके पीछे भारतीय दीवार के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की डबल सेंचुरी, वीवीएस लक्ष्मण की सेंचुरी और अजीत अगरकर का शानदार स्पेल। ये मैच इंडिया आराम से जीत जाती है। सचिन तेंदुलकर अब तक इस सीरीज में फ्लॉप थे। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न के मैदान में, जहाँ खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। ऑस्ट्रेलियन फिर वही कहानी दोहराती है, रिंकी पॉन्टिंग की डबल सेंचुरी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग 195 मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया यह मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लेती है। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच सिडनी का वह मैदान जो सचिन तेंदुलकर को भला बहुत रास आता है। जब भारतीय टीम पहले बैटिंग करती है तो तेंदुलकर अब तक ऑस्ट्रेलिया से परेशान हो चुके थे। वो सीरीज में नॉट आउट रहने की ठान लेते हैं और 241 रन की पारी खेलते हैं। टीम इंडिया 700 पर अपनी पारी डिक्लेयर करती है। भारतीय टीम यह मैच आराम से जीत तो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ अपने क्रिकेट करियर का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ करा जाते हैं। ये सीरीज कई मायनों में खास इसलिए बन जाती है क्योंकि राहुल द्रविड़ और रिंकी पॉन्टिंग की रनों की होड़ और फिर शायद तेंदुलकर का कमबैक ये किसी मूवी से कम हो ही नहीं सकती और ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है। भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी नहीं हारता है। नंबर 1 टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियन दौरा। वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर यह टीम अलग थी, ये कप्तान कुछ अलग था। बात है 2020-21 की, जब एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेला गया। विराट कोहली की कप्तानी वाली ये टीम मात्र 37 रन पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया 21 ओवर में यह टारगेट हासिल कर लेता है, लेकिन इसी बीच भारतीय कप्तान विराट कोहली अपने देश लौट जाते हैं किसी पारिवारिक कारणों की वजह से। फिर कप्तानी मिलती है नए भारतीय खिलाड़ी को जिसका नाम अंजिक्य रहाणे होता है। फिर शुरू होती है क्रिकेट का असली तांडव। मेलबर्न का मैदान, दूसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में घुटने टेक देता है, जहाँ कप्तान रहाणे और मोहम्मद शमी का मिला जुला शानदार प्रदर्शन होता है। ऑस्ट्रेलिया यह मैच हार जाता है और सीरीज टाई पर पहुंच जाती है। तीसरा टेस्ट मैच सिडनी का मैदान, जहां ऑस्ट्रेलियन सभी भारतीय खिलाड़ियों को घायल कर देता है, पर चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत खड़े रहते हैं। उसके बाद हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन हारा हुआ मैच ड्रॉ करा जाते हैं। चौथा टेस्ट मैच जो इतिहास बन गया, जिसे भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम कभी भूल ही नहीं पाएंगी। आने वाले क्रिकेट फैन भी यही कहेंगे कि क्रिकेट में ऐसा मैच भी कोई हो सकता है। रोहित शर्मा यही कहते हैं कि क्रिकेट का एक मैच जो मेरा फेवरेट है, जहां हमें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन हम जीत गए, गाबा का टेस्ट मैच, क्योंकि यहाँ गाबा का घमंड टूट जाता है। यही वो मैदान था जहां ऑस्ट्रेलियन टीम 32 साल से कोई टेस्ट मैच हारी नहीं थी। पर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इस मैच से पहले लगभग सारे भारतीय खिलाड़ी घायल हो चुके थे जो मेन खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन बल्लेबाजी करता है, 369 मारता है, पर टीम इंडिया पहली पारी में 337 तक पहुंच जाती है। दूसरी पारी में भारत को 328 रन का टारगेट मिलता है। 211 गेंद खेलने के बाद पुजारा आउट हो जाते हैं। अब तक पुजारा घायल हो चुके थे, लेकिन फिर मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत इस पारी को आगे बढ़ाते हैं। एक वक्त था जब टीम इंडिया को 63 रनों की आवश्यकता थी और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए मात्र 5 विकेट। पर इस मैच के 97 ओवर में हेजलवुड की वो फुल टॉस गेंद, ऋषभ पंत का वो शॉट जो सीधा बाउंड्री के पार चला जाता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के गढ़ में उसे हरा देती है और तोड़ देती है गाबा का घमंड। ये सीरीज कई मायनों में खास इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ ड्रामेबाजी, बाउंसर अटैक और फिर खिलाड़ियों की दमदार लड़ाइयाँ जो क्रिकेट को हमेशा यादगार बनाती है, जो बताती है कि टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग बोलने वालों जरा एक बार हमारी तरफ रुख तो करो, देखो हमें और बताइए कि इससे खूबसूरत फॉर्मेट क्रिकेट में क्या है कोई, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से बड़ा कोई क्रिकेट है ही नहीं।